जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है 27 जुलाई, यानी कि चंद्रयान मिशन को लॉन्च किए आज पूरे 13 दिन होने वाले हैं। और अब तक के उसके सफ़र की बात की जाए तो उसका सफ़र बहुत बढ़िया रहा है, अच्छे से सारी चीज़ें बीती हैं। वो अभी अर्थ की ऑर्बिटल में ही घूम रहा है और चौथे से 5वीं कक्षा में 25 जुलाई को उसको प्रवेश करा दिया गया और अब ये इसी ऑर्बिटल में 1 अगस्त तक घूमता रहेगा और घूमते घूमते 1 अगस्त के बाद ये अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, इस ऑर्बिटल को पार करके चांद की रास्ता पकड़ लेगा कि भैया अब चलो चांद चलना है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसरो का कहना है कि अब तक के इस पूरे प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन आगे अब दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं उसे जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए कि प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि ये पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए और चांद की तरफ चले, जो कि 31 जुलाई या 1 अगस्त तक क्लियर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वह पृथ्वी से चांद तक की दूरी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी कर ले, यानी कि इस दौरान जब वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाए और जब वो अंतरिक्ष में चल रहा हो उस दौरान उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो चांद तक की दूरी बिल्कुल आसानी से तय कर ले। तीसरी चुनौती ये है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में सही सलामत पहुंच जाए वहां पे और उस मून की ऑर्बिट के द्वारा उसे पकड़ लिया जाए ताकि वो उसके घेरे में आ जाए और फिर ऐसा ना हो कि स्पीड की वजह से वो चांद की ऑर्बिट को ही क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो वो ऑर्बिट जब उसको कैच कर लेगी तो फिर वो चांद की ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगा। और चौथी चुनौती ये है कि उसकी लैंडिंग आसानी से हो जाए। पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी वो लैंडिंग करते ही समय आई थी, तो उस तरीके से आसानी से लैंडिंग हो जाए, यही हम सभी भारतवासी की इच्छा है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह मिशन पूरी तरीके से कामयाब होगा और जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत सफलता लाएगी। अब इसके बाद पूरी देश दुनिया को 23 अगस्त की वेट है कि उस दिन क्या होता है, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं और हमें भी 23 अगस्त का वेट है जिस दिन ये समझ आएगा, ये पता चलेगा कि हाँ हमारा चंद्रयान 3 कितना सफल हुआ।